मार्केट घूमेगा। यही लाइन ट्रेडर की करियर को बर्बाद कर देता है, अकाउंट को वाइप आउट कर देता है। मैं डिटेल में ये चीज समझाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। दूसरा चीज है, आपके लॉस को लेके जब बातें होता है तो आप वीडियो स्किप कर जाते हो, क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है। और जब तक आपका ये ईगो हर्ट होगा, तब तक आप प्रॉपरली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि ये अगर आप एक गैम्बलिंग की तरह देखोगे तभी आपका ईगो हर्ट होगा। अगर ट्रेडिंग को आप बिजनेस की तरह देखोगे और आप कुछ गलती कर रहे हो, कोई अगर उस गलती को आपको बोल रहा है आपके सामने, तो इसमें ईगो हर्ट होने का क्या बात है। लेकिन आप अगर नाराज हो रहे हो, आपका लॉस को लेके जब बात होगा, तब भाई आपका ये लाइन आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आज हम इसी मेजर जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल कभी बनने ही नहीं देता है, मतलब मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, एक दो दिन, 4 दिन, 5 दिन तो हर कोई प्रॉफिट करता है, उसके बाद आता है तांडव वाला दिन। देखो, कभी भी ये चीज आप सोचे हो कि आपका जब प्रॉफिट आता है, जिस दिन प्रॉफिटेबल होता है, उस दिन आपका 500, 1000, 2000 होता है। लेकिन जिस दिन लॉस होता है, उस दिन 5000, 7000, 6000, 10,000 भी हो जाता है। क्यों? ऐसा तो नहीं होता है कि जिस दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है 10,000 हो रहा है, जिस दिन लॉस हो रहा है सिर्फ 2,000 हो रहा है। अगर ये हो रहा है, तब आप सही रास्ते पे हो। अगर ये नहीं हो रहा है, तब आप गलत रास्ते पे हो। ये चीज आपको एडमिट करना होगा, और इसके लिए आपको प्लानिंग बनाना होगा, और इसके लिए आपको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। देखो, ट्रेडिंग में जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट रीडिंग है, एंट्री है, एग्जिट है, ये सब एक पार्ट है, और मेजर पार्ट है ये साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी हमारा अजीबोगरीब है। सेबी का रिपोर्ट है, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस मेकिंग है। सिर्फ एक ट्रेडर, वो कौन है जो प्रॉफिटेबल है? वो ट्रेडर, ये जो हम सोचते हैं ना, पूरा हमारा उल्टा सोचता है। देखो, इसको हम पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। पहला तो बात यह है कि जो मैं पहला चीज बताया कि अब मार्केट घूमेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब हम एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब हमारे उल्टा साइड मतलब लॉस में जाता है, तब हमको यही होप होता है कि नहीं नहीं, ये तो घूमेगा, ये तो घूमेगा। करते करते मार्केट तो कभी ऐसे नहीं नीचे जाता है, ऐसे ऐसे नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर उठता है। जब भी ऊपर उठता है, उम्मीद की किरण जगता है कि नहीं भाई, अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब मार्केट जाएगा, मेरे तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो हम थोड़ा और डर गया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये सिचुएशन चलते चलते हमारा लॉस बढ़ जाता है। ठीक, अब सोचिए, आप ट्रेड लिए, मार्केट प्रॉफिट में जाने लगा। जब भी प्रॉफिट में जाने लगेगा, आपका डर पैदा हो जाएगा कि अब मार्केट घूम जाएगा और मैं तुरंत लॉस में आ जाऊंगा। तो हम तब बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, तुरंत एग्जिट बटन डाल देते हैं। यही कारण होता है कि प्रॉफिट इतना सा, लॉस इतना सा होता है। और एक चीज, मैक्सिमम लॉस मेकर्स ऑप्शंस में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स समझ में नहीं आता है, और इसलिए वो उस युद्ध में उतर जाते हैं जहां पर वो जानते ही नहीं है कि भाई हमको किस दिन कौन सा वेपन यूज करना है। मतलब वो चलेगा एग्जाम हॉल में गन लेके, तो भाई कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। वो जब सच में जब वार हो रहा है ना, जैसे अब यूएस ईरान का वार हो रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, भाई चारों जगह वार हो रहा है। अब ये वार में कोई, मान लो कोई भाई पत्थर लेके चला जाएगा, स्टोन चिप्स लेके चला जाएगा, भाई होगा काम? इधर आपको बॉम्ब लेके जाना होगा, एग्जाम हॉल में आपको पेन लेके जाना होगा। तो हर युद्ध का अलग अलग वेपन सेट होता है। जैसे कि आपको समझना है मार्केट को देख के, किस दिन ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा नहीं बनेगा, तब आपको ऑप्शन सेलिंग करना होगा। आपको ये समझना होगा कि जिस दिन आपको कैंडल्स देख के समझना पड़ेगा कि इस दिन भाई ना बाइंग में कमा पाएंगे, ना सेलिंग में कमा पाएंगे, तो उस दिन हमको स्टे बैक कर जाना है। अगर मान लो हमने फिर से भी ट्रेड लिया और हमारा डिफाइंड छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, अगर हिट हो गया, तो हम कभी भी उस स्टॉप लॉस को, मतलब जो लॉस हुआ है, उस लॉस को उसी दिन रिकवर नहीं करने जाएंगे। देखो, लॉस रिकवरी के चक्कर में ना जाने कितने जो अकाउंट से वाइप आउट हो गया, फिर भी ट्रेडर्स ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। फिर भी हम इस चीज को अपने ईगो के लिए समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई हम तो अभी युद्ध के लिए तैयार भी नहीं है, तो हम अपना कैपिटल को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ आता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है,
वो कभी भी अपना लॉट साइज को लेके नहीं खेलता है। अगर वो लॉस में चला गया तो अपना टर्मिनल शट डाउन कर देता है। अब प्रॉफिट में चला गया तब भी अपना टर्मिनल शट डाउन कर देते हैं। चाहे उसके बाद मार्केट 10,000 पॉइंट ही क्यों ना उसके तरफ चले जाए, कभी भी री एंटर गलत जगह पे नहीं करता है। और जो लॉट का बात है कि जो लॉट साइज है ना, यही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा, नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो लॉट साइज में ही छुपा है असली राज। अब लॉट साइज सही चूज करोगे आपके कैपिटल के हिसाब से, तब मार्केट में गलतियां भी माफ हो जाता है। लेकिन अगर लॉट साइज आपने गलत चॉइस किया, लॉस रिकवरी के लिए लॉट साइज ज्यादा चॉइस कर लिया, तो आपको मार्केट माफ नहीं करेगा, आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? देखो हम जो रिटेलर जो होते हैं ना, क्यों लॉस में जाते हैं? उसको यही लगता है कि भाई हमको 5 पॉइंट कमाना है, तो 5 पॉइंट में एक लॉट में क्यों कमाऊं? मैं चलो कर लेता हूं 20 लॉट, 10 लॉट, 10 लॉट में 5 पॉइंट कमाऊंगा, भाई उसके बाद निकल जाऊंगा। ये होता भी है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता भी है। और मार्केट इज अ जीरो सम गेम, मतलब कोई अगर जीत रहा है तो कोई हार भी रहा है, ठीक है? तो अगर कोई दिन हो गया तो दूसरा दिन क्या होता है, 5 की जगह 7 पॉइंट कमाने की कोशिश होता है। और मार्केट भाई बहुत चालाक होता है, क्योंकि ये चलाता है तो मार्केट प्लेयर्स, वो ये साइकोलॉजी देखिएगा। आप मार्केट में ना कोई कोई हफ्ता होता है आप हर दिन प्रॉफिटेबल में हो, उसके बाद आता है तांडव वाला दिन, जिस दिन आप चाह भी लोगे आपका मार्केट आपका उल्टा साइड में ही जाएगा, क्योंकि उस दिन भाई आपका शायद ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो ही नहीं है। आप ऑप्शन ग्रिड्स को पढ़ पाते तो आप ये चीज भली भांति जानते होंगे कि भाई ये दिन हमारे लिए नहीं है। लेकिन नहीं भाई, हमको तो हर दिन ट्रेड करना है। यही कारण होता है कि भाई हम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते हैं। तो लॉट साइज फिक्स रखिए। आपका कैपिटल कितना आपके पास है, आपका लॉट साइज उस पर डिपेंड कीजिए। आप जब बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, आपके पास बहुत कैपिटल होगा, तब आप धीरे धीरे लॉट साइज, लेकिन इनिशियली आपका एक लॉट से कीजिए, जब तक आप मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल ना आ जाए। कंट्रोल मतलब कैसा कंट्रोल, कि भाई हम दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे सही हो। दूसरा बात, हम ट्रेड लेने के बाद वेट नहीं करेंगे। हम ट्रेड लेने से पहले मार्केट अगर मेरे जगह पे आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। यही दिमाग में आप बैठा के इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो मिनिमम 3 से 6 महीने, तब आप मार्केट में फेस करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, कि भाई चाहे मेरा कितना बड़ा मूव मिस ना हो जाए, अगर मार्केट ये पॉइंट में आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा। ठीक है। तीसरा बात है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? भाई मैं 20 रुपए का रिस्क डालूंगा, लेकिन मुझे 30 रुपए का रिवॉर्ड भी चाहिए। और कभी कभार हमको 20 रुपए लेके ही निकल जाना होगा, हमको मार्केट को समझना होता है। ठीक है, तो इस समय में आपका कभी भी रिस्क रिवॉर्ड से आपका कम नहीं होगा। आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप जब प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे ना, आपका जो सिम्टम्स होगा, मार्केट आपको सिम्टम देगा, सिग्नल देगा। ठीक है, जब बनते जाएंगे तब आप समझेंगे कि आपका 1:4 1:5 जब आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, तब आप समझेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड विथ प्रॉपर लॉट साइज ही गेम चेंजर है। स्टॉक मार्केट में आप अमीर बनना चाहते हो जल्दी से, तो आपका पूरा तहस नहस कर देगा। आप देखोगे कि बहुत सा वीक होता है कि स्टॉक मार्केट में हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखोगे एक दिन ऐसा आता है जो कि पूरा महीना या पूरा क्वार्टर या पूरा साल का प्रॉफिट लेके निकल जाता है, क्योंकि हमको ना वो चीज कि भाई लॉस हो रहा है उसको लेके निकल जाओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे रिकवर करना है, आज ही रिकवर करना है। यही चीज ऑपरेटर्स जो है वो समझते हैं, आपको इंड्यूस करेगा, डेली मार्केट में आपको इंड्यूस करेगा। इसलिए जब तक आप प्रो नहीं बन जाओ तो इंट्राडे ट्रेडिंग से हट जाओ, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में हेजिंग के साथ करो, जो नॉइज होता है ना, मार्केट जाएगा इधर से इधर ही, लेकिन इधर से इधर जाने पे मार्केट ऐसा 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 करके जाएगा। अब जब ऐसा 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 करके जाएगा तब आप तो लूज कर रहे हो, हर ऐसे में आपका हो जा रहा है खत्म। आप फिर से ट्रेड ले रहा फिर से ऐसे, तो आपका मार्केट में आप खत्म हो जा रहे हो ना। तो ये चीज आपको समझना होता है। तो देखो अल्टीमेटली क्या है ना, ये जो गेम है, ये गेम एक्चुअल में साइकोलॉजिकल गेम है, और हम इस साइकोलॉजी को ही नहीं समझते हैं। हमारे पास होता है ईगो कि नहीं भाई मैं रिकवर कर लूंगा, मैं आज ही रिकवर कर देता हूँ, मैं अगला दिन रिकवर कर लूंगा। भाई ये रिकवर का खेल ही नहीं है, ये रिकवरी का कोई खेल ही नहीं। अगर रिकवर करने जा रहे हो, किसके साथ रिकवर करने जा रहे हो? भाई जो बैठा है 100 करोड़ 1000 करोड़ लेके, उनसे तुम रिकवर करोगे? वो लोग जानबूझ के कभी कभार मतलब मूवमेंट ऐसा लाता है कि भाई जाके रिटेलर्स को भी कुछ मिले, क्योंकि ये वो धंधा है, ये वो नशा वो लोग जगाता है। ठीक है, कि भाई आपको लगेगा आप जीत रहे हो, लेकिन
आप जानते हो कि आप हार रहे हो, लेकिन आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो जीत रहा हूँ, 4 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, 5 दिन, सिर्फ 1 ही दिन तो लॉस हुआ। लेकिन बट द अमाउंट मैटर्स, द अमाउंट मैटर्स। और एक बात है भाई विथड्रॉल, आप अगर प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली विथड्रॉल करना भी सीखो, नहीं तो भाई आपका कभी भी विथड्रॉल नहीं होगा, उल्टा डालना ही पड़ेगा। क्योंकि होता है कि हमारा मान लो 20,000 रुपए से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, 20 से 22 बना, 22 से 23, 23 से 25, 25 से 30, हम तब क्या करता है, हम 1 लॉट से 2 लॉट कर लेते हैं। यही तो गलत है। भाई जब 2 लॉट का सेम 10 रुपए का लॉस होगा, मतलब 1 लॉट में अगर 10 रुपए का लॉस होता है, तो मान लो निफ्टी में 650 रुपए लॉस। लेकिन 2 लॉट में 10 रुपए का लॉस मतलब क्या है, 1300 रुपए का लॉस। तो आप अगर कभी भी विथड्रॉल नहीं करोगे, आपको रेगुलर विथड्रॉल, आप अकाउंट बैलेंस को सेम टू सेम रखो। आप मत बढ़ाओ, 6 महीने, 1 साल, 2 साल मत बढ़ाओ, वहीं पे करो। दिस इज अ टीडीएस शो। आप जब उस लेवल पे चले जाओगे ना, जब तब आप समझ जाओगे कि भाई हम 1:2, 1:3, 1:4 जब पकड़ पाओगे, आप जब वेट कर पाओगे कि मार्केट इधर आएगा तभी मैं मूव करूंगा, नहीं तो मार्केट मतलब जितना ऊपर जाए जाने दो, मैं नहीं घुसूंगा। आप ट्रेड में घुस गए, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर हिट करके मार्केट चले चले जाएगा, तब भी आपका फोमो आपको एंटर नहीं करवाएगा, तब आप जाके मार्केट के लिए रेडी हो। नहीं तो आप बेकार में अपना युद्ध कर रहे हो मार्केट के साथ, मार्केट के साथ युद्ध करके आज तक कोई सक्सेस तो नहीं हुआ है, तो आप भी नहीं बनोगे सक्सेसफुल मार्केट से युद्ध करके। मार्केट को अपने पास रखो, मार्केट से हरी मत करो। होगा, बहुत दिन होगा आपका कुछ नहीं बनेगा, सारा दिन आप बैठे रहे, कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है भाई, नहीं मिला। इंट्राडे ट्रेडिंग तब ही करना जब आप ये सब चीज को पूरा कंट्रोल, मतलब आपका कैंडल आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आपका नॉलेज, आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी आपको कंट्रोल में रखेगा, तब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो भाई। नहीं तो आप ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, ये चीज समझ लेना। मैं आज इस वीडियो को और ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने का तो बहुत चीज अभी बाकी है। अगर ये वीडियोस को आप अपने रेगुलर ट्रेडिंग डेज में फॉलो करोगे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज होगा, आपका ट्रेडिंग पैटर्न भी चेंज होगा, और इसके साथ आपका ट्रेडिंग लॉस धीरे 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 ग्रीन होता रहेगा। और होते होते आप जब प्रो ट्रेडर बन जाओगे, तब आपको वो सब भी मिलेगा जो दिखाते हैं ना बहुत सारा लोग, कि देखो मैंने 1:10, 1:20, मैंने 10 लॉट में 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, आप भी कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं कल ही करके दिखाऊंगा, और पलट जाता है उल्टा। तो ये चीज अवॉइड करो। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और पार्ट 2 के लिए इंतजार करना। बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपके ट्रेडिंग जर्नल में, ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग डे में ऐड करना होता है, कैसे करोगे ये चीज, क्या क्या साइकोलॉजी ऑलरेडी बता दिया, इसको इंप्लीमेंट करके देखो भाई, आप सेव करके रखो, ये वीडियो काम आएगा, ये चीज मेरा दावा है। तो आज के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और फेसबुक पे फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि आपका भी अगर कोई पॉइंट है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।